नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी के इंग्लिश चैनल पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 26 सितंबर और 26 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 25 जी के जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 प्रश्न में से अधिकतम मैक्सिमम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो PDF है या कहे तो सीजीएल 2020 टीयर 1 का जो टोटल PDF होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का पहला जो प्रश्न है कि द बैटल ऑफ चंदेरी वाज फाउट बिटवीन हुम। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुगल एम्परर बाबर एंड राजपूत रूलर मेदिनी राय। ठीक है, द बैटल ऑफ चंदेरी वाज फाउट ऑन 29 जनवरी 1528 बिटवीन मुगल एम्परर बाबर एंड राजपूत रूलर मेदिनी रॉय। इन दिस वार बाबर डिफीटेड बाय द राजपूत्स। नेक्स्ट आपका है कि पद्म विभूषण अवार्ड उमालपुरम के शिवरमन इज अ डैश प्लेयर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मर्दगम हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर उमालपुरम काशी विश्वनाथम शिवरमन इज अ कर्नाटक मृदगम स्कॉलर। He was awarded the Sangeeta Kalanidhi of Madras Music Academy in 2001, and on 26 January 2010 he was awarded a Padma Vibhushan, India's second highest civilian award, on the occasion of the country's 61st Republic Day, received on honorary doctorate from the University of Kerala in 2010। अगला है हु फाउंडेड द वेलूर मठ। ठीक है, वेलूर मठ का स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। द वेलूर मठ इज द हेड क्वार्टर ऑफ द रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, द चीफ डिस्पाइल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। अगला है कि कैस्टलिंग इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ डैश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका चेस होगा। इन चेस कैस्टलिंग इज एन अनयूजुअल मूव that allow you to perform several different action. This is a connection between chess and the word castle in the chess move known as castling. A player moves the king to square in the direction of a rook and the same rank and then moves the rook to the square. The king has crossed a unique move in chess, the castling move. Next one is कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो राइट आंसर आपका कुषाण होगा। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय कुषाण। ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इट इज़ द फेमस ऑफ द एसिमिलेशन करेक्टर एंड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द कुषाण एम्परर कनिष्क ड्यूरिंग द 1st century AD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुगडी डांस बिलोंग टू विच स्टेट। तो राइट आंसर आपका गोवा होगा। फुगडी इज द फोक डांस ऑफ गोवा परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ द कोणार्क रीजन ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी एंड व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग 6 गोल्ड मेडल्स इस नेशनल गेम्स 2022। तो राइट आंसर हसिका रामचंद्रन होगा। टोटल 7 मेडल है इन्होंने अपने जीता था, जिसमें से 6 मेडल गोल्ड था। और इनका जो संबंध है आपका स्विमिंग से है। ठीक है, तो शायद आपका यही आया था, ये कौन सा गेम से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आपका स्विमिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा द आर्मी टीम टॉप द नेशनल गेम्स विथ 61 गोल्ड 35 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज मेडल एंड ऑन द भलिंदर ट्रॉफी। दिस वॉज द फर्स्ट नेशनल गेम्स फॉर 14 years old Hasika, in which she won 7 medals including 6 gold. She is the first athlete from Karnataka in 23 years. अगला है नेक्स्ट वन इज कि द व्हाट इज द रैंक ऑफ श्रीलंका इन HDI 2022। तो राइट आंसर 73 आउट ऑफ 191 कंट्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द 2021 एंड 2022 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। श्रीलंका इज रैंक्ड 73 out of 191 countries. This made it the top performer in the Indian subcontinent. Next one की the port of reduced producer of Bombay Court। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, नासेवा पोर्ट। ठीक है, नासेवा पोर्ट को हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट नासेवा वाज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द
Mumbai port, it is the largest container port in India. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मॉस्किटोज बिलोंग्स टू विच फाइलम. तो राइट आंसर आपका आर्थ्रोपोडा फाइलम होगा. इंसेक्ट एंड मॉस्किटो आर द मेजर क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम. नेक्स्ट वन इज हाउ मच हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना. तो राइट आंसर होगा ₹1000 crore. द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड इज 1100 crore for the Nand Baba Dudh Mission Yojana. The objective of this scheme is to promote milk production in the state and increase the income of livestock farmers. Next one is where does the maximum rainfall occur? The mountains. The right answer होगा windward slope. The maximum rainfall on the mountains usually occurs on the windward side when humid winds collide with the mountain. They have to rise up. On reaching the height, these winds cool down and condense and fall in the form of rain. This process is called orographic rainfall. Next one is in government revenue expenditure exceeds revenue receipts, it's called. तो right answer is revenue deficit. ठीक है. When the revenue expenditure of a government exceeds revenue receipts, it is called revenue deficit. And revenue expenditure refers to the daily operating expenses incurred by the government such as salaries, pension and interest payments on loan. Revenue receipts are the amount of money that the government receive from tax collection and other source during the normal course of operation. Revenue deficit essentially means that the government on earnings are insufficient to meet the operational cost of running government departments and provision of service. Next one is from which country has the Indian Constitution borrowed the power of the judicial review and the provision of independence of the judiciary. तो राइट आंसर इज यूएसए. यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया क्या क्या गया है? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. वहीं पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रिविलेज रिलेटेड रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाई कैमरलिज्म लिया गया है. वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड joint sitting of both house of parliament. South Africa constitution से procedure for amendment of constitution and election of members for Rajya Sabha. Next one is Rotela Panduga is festival of which state? Right answer is Andhra Pradesh. रोटिया का ईद और रोटेला पांडुगा is an annual 3-day festival held at Bara Sahid Dargah in Nellore, Andhra Pradesh, India. This annual event is celebrated in the month of Muharram to mark the URS death anniversary of Ur's death anniversary of 20 martyrs visit the Dargah. Women visiting the Dargah exchange rotis in the Nellore tank. Next one is who was the Prime Minister of India for the shortest period? The right answer is Guljari Lal Nanda. If we talk about the Prime Minister of country for the shortest period, then Guljari Lal Nanda has made this record in his name. He was the Prime Minister of country from 27 May 1964 to 9 June 1964 after the death of Prime Minister Jawaharlal Nehru. Guljari Lal Nanda was the Prime Minister of the country for the shortest period as the first acting Prime Minister. He held this post for only 13 days. Next one is a bar magnet is suspended and its end is free to rotate. In which direction will the north pole of magnet point? Right answer is towards to north. A magnet has two poles, north and south. When freely suspended, the magnet aligns itself so that its north pole points towards the geographic north pole of Earth.
This happens because the earth behaves like a magnet with its magnetic south pole near the geographic north pole. Next one is, what is the definition of fiscal deficit? So fiscal deficit is the amount by which the total expenditure of the government exceeds its total receipts including borrowing. In other words, fiscal deficit occurs when the expenditure of the government exceeds the revenue earned in the financial year. Government deficit refers to the amount by which government expenditure exceeds its revenue. Next one is कि in India the Tsangpo river for Tibet is called. The right answer is Brahmaputra. The Brahmaputra river is the one of the last large-scale field flowing rivers originating from the Tibetan plateau. The Brahmaputra river originates from the Chemuyungdung glacier of the Kailash range of near Lake Mansarovar. The Brahmaputra is known as the Tsangpo in Tibet. The Brahmaputra is known as Yamuna in Bangladesh, and the Brahmaputra is also known as the Red River. Red River and the Brahmaputra River empties into the Bay of Bengal. नेक्स्ट वन इज करेक्ट मैचिंग करके आया था, तो ईस्ट का यूज जो फर्मेंटेशन में करना था, ग्लूकोज का बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोसिस का कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड का प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोसिस में करना था. नेक्स्ट इज इन 2019 असम पोएट डैश वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न. द राइट आंसर इज भूपेन हजारिका. Assamese singer Bhupen Hazarika was most popular in Bengal and Bangladesh and was responsible for introducing the culture and folk music of Assam northeast to the Hindi cinema, popularly known as Sudhakant, which means nightingale. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गदर पार्टी रिलेटेड. गदर पार्टी का जो इस्टेब्लिश्ड है वो आपका किसने किया था, हुम. गदर पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय हुम. तो दिस राइट आंसर इज लाला हरदयाल. ठीक है, लाला हरदयाल 1930 में यूएस के सैन फ्रांसिस्को में इसका इस्टेब्लिश जो कि करते हैं. तो ये आपसे पूछा गया था. ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद.